सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के नूरानी काफिले में एक और नूरानी शख्सियत जुड़ गई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ से लौटकर सीधे यहीं आ रही है। सुभान अल्लाह, बड़े खुश नसीब हैं आप सब, हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से बगदाद शरीफ में भी मुलाकात हुई थी और फिर आमद के बाद फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मुलाकात हो गई है। अल्लाह ताला हज़रत का साया तमाम अहले सुन्नत पर तादेर सलामत रखे और हज़रत के इल्मी व रूहानी फैज़ान से माला माल फरमाए। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा मंसूब है ताजदारे रिसालत से भी और ताजदारे विलायत से भी, और ये अहले सुन्नत का मुक़द्दर है कि अल्लाह ने रसूल आज़म भी हमी को दिया है, गौसे आज़म भी हमी को दिया है। हक़ तो ये है कि अल्लाह ने रसूल आज़म के सदक़े में जितनों को आज़म बनाया है, हर आज़म अल्लाह ने सुन्नियों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो अपनी किस्मत पर नाज करो और कभी भूल के भी इस अच्छी भली कामयाब होने वाली और कामयाबी दिलाने वाली जमात को छोड़कर ना अय्यारों में जाओ ना गद्दारों में जाओ, बल्कि वफादार बनो और वफादारों के साथ रहो। इंशाअल्लाह वफादार बन जाओगे, वफादारों के साथ जुड़ जाओगे, तुम्हारा कल्ब मुतमईन हो जाएगा और तुम्हारी जबान से यही अल्फाज निकल रहे होंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत तो अल्लाह की, जन्नत तो अल्लाह की। फिर इमाम ने कहा जन्नत रसूलुल्लाह की। तो हजरात गिरामी, यहीं पर बहुत एक लतीफ बात समझने की है, जिसका गैर बहुत शिद्दत से इस्तेमाल करते हुए भोले भाले सुन्नियों को वरगलाने बहकाने का काम करते हैं। तो देखो भाई, ये तो शिरकिया बात हो गई, ये तो शिरकिया बात हो गई। ऐसे कैसे बोल देते जन्नत रसूलुल्लाह की? जन्नत तो अल्लाह की है ना। मकान का हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह है। तो क्या आपने रजिस्ट्री अल्लाह के नाम पे कराई है? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आगे की बात सब समझ में आ गई। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अल्लाह है मालिक हकीकी, वो खालिक है और उसी ने अपने महबूब को मालिक बनाया है। दिया है रब ने, लिया है मुस्तफा ने, फिर मुल्ला तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सुन नादान, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह खालिक है
और उसी खालिक ने अपने महबूब को अपने फजलो करम से मालिक बनाया है। हजरात गिरामी, अब मेरे मुस्तफ़ा मालिक बनाए गए, मेरे मुस्तफ़ा मालिक कर दिए गए, तो अहले सुन्नत ने क्या कहा? अहले सुन्नत ने यही कहा, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी क्या है? मुख्तारे कुल है। नबी क्या है? मुख्तारे कुल है। और जो नबी को मुख्तारे कुल मानते हैं वही इस दौर में अहले सुन्नत कहलाते हैं, और जो नबी को मजबूर मानते हैं वही बेअदब, गुस्ताख, बेहुदे, वहाबिया, दयाबना कहलाते हैं। तो लिहाजा हमेशा अहले सुन्नत में बाकी रहो मजबूती के साथ, ना दाएं देखो ना बाएं, ना राफजियों में जाओ ना खारजियों में जाओ। अहले सुन्नत के सफीने में मजबूती के साथ सवार रहो, यही पार लगने वाला है, यही कामयाब होने वाला है, यही मंजिल मकसूद को पहुंचने वाला है। तभी तो मेरे इमाम ने डंके की चोट पर यह ऐलान फरमाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरात गिरामी, तो अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि नबी मालिक बनाए गए, मालिक कायनात बनाए गए, मां सिवा अल्लाह के मेरे मुस्तफ़ा हर चीज के मालिक हैं। इसको इमाम ने यूं बयान किया है, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। और कैसा कब्जा है, कैसा इख्तियार है, हा सुभान अल्लाह। इसको भी मेरे इमाम की जबान में सुनो, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अरे ये तो मेरे आका की जात है, ये तो ताजदारे रिसालत है, जरा ताजदारे विलायत की शान देख, जरा ताजदारे विलायत की शान देख। आहा, ऐसे बाकमाल, बातसर्रुफ, बाकरामत कि खलीफाए वक्त के बाद खलीफाए वक्त के सिपाही जानवरों पर, दराज गोशों पर यानी खच्चरों पर, मर्तबानों में कीमती शराब भर के ले जा रहे थे। सुनसान रास्ता था, ये जानवरों को तेजी के साथ हाँकते हुए खलीफाए वक्त के महल में लेकर जा रहे थे। उसी रास्ते पर मेरे गौस पाक की आमद हुई तो देखा बादशाह के सिपाही हैं, खलीफा वक्त के सिपाही हैं, जो जानवरों पे कुछ सामान लेकर लाद कर महल की तरफ जा रहे हैं। गौस पाक ने उनसे कहा रुको। किसी ने मुड़कर देखा तो अपने दीगर साथियों से कहने लगा जल्दी चलो साथियों, पीछे शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, सामान गैर कानूनी है, पकड़े गए तो शामत नहीं, लिहाजा
पीछे पलटो मत, अब चलो जल्दी जल्दी। उन्होंने जानवरों पर और तेजी से डंडे बरसाने शुरू किए और उनको हाँकने लगे। हजरात गिरामी, दूसरी मर्तबा मेरे गौस ने कहा रुको, उन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया। तो तीसरी मर्तबा मेरे सरकार गौस पाक ने उन जानवरों से खिताब फरमाया जो जानवर उस खलीफा वक्त के सामान को अपनी पुश पर लाद के ले जा रहे थे। आपने फकत कहा किफी, जानवरों रुक जाओ। तो रावी का बयान है फवक़फ़त का अन्नहुम जमादतुन, वो सारे जानवर ऐसे रुक गए जैसे पत्थर के बने हों। का वक़फ़त का अन्नहुम जमादतुन, तो बस वो यूं ठहर गए जैसे वो पत्थर के जमादात हों, जमी हुई चीज हो कोई। अल्लाहु अकबर। कुछ समझ में आ रहा? तेरा अगर अपना खुद का पालतू कुत्ता भी होगा जिसको तू तीनों वक्त का खाना देता होगा उसकी पसंद का, वो भी कभी कभी तुझे अनसुना कर देगा। लेकिन देख गौस पाक की जबान में तासीर। एक बार कहा जानवरों से किफी रुक जाओ, सारे जानवर रुक गए इस तरह जैसे वो पत्थर के बने हुए हैं। ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार नहीं है। बेशक ये इख्तियार है, बेशक ये तसर्रुफ है, बेशक ये बेमिसाल ताकत है। हजरात, आज लोग हिमाकत में उतर आए हैं, बड़ों का अदब करना भूल गए, बुजुर्गों के अदब शनास रहना भूल गए और बेअदबों का साथ देने लग गए। वक्त है लौट आओ अभी भी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने तुमसे कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात गिरामी, बस क्या कहना है तुझको, बस इतना ही कहना है, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अजीजान गिरामी वकार, जानवरों को रुकने को कहा तो जानवर रुक गए इस तरह जैसे वो पत्थर के बने हुए हैं। उन पर बार बार ताकत आजमाई जा रही है, उन पर बार बार ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, तकलीफें अजियतें दी जा रही है। लेकिन मजाल है कि कोई जानवर एक कदम आगे ले जाए, क्योंकि उन्हें रुकने को ताजदारे विलायत ने कहा है, उन्हें रुकने को ताजदारे विलायत ने कहा है। वो सब खड़े हो गए। फिर सरकार गौसे पाक इत्मीनान से चलते हुए उनके करीब आए और उन हैबतज़दा खलीफा वक्त के सिपाहियों के चेहरे को देखा और फिर उन मर्तबानों की तरफ, उन बर्तनों की तरफ जो दराज गोशों की पुश्तों पर लटके हुए थे, देख करके फरमाया क्या ले जा रहे हो? तो एक ने हिम्मत करके जवाब दिया हुजूर सिरका है। क्या है? सिरका है। जबकि उसमें क्या है? हकीकत में शराब है, वो भी कीमती शराब, खलीफा वक्त की शराब। हजरात गिरामी, शराब है। और एक ने हिम्मत करके गौस पाक के पूछने पर, इस्तिफ्सार करने पर यह जवाब दिया कि इसमें तो सिरका भरा है। सरकार गौस पाक ने मर्तबानों पे निगाह डालते हुए उनसे फरमाया अच्छा तुम कहते हो तो सिरका ही है, तुम कहते हो तो सिरका ही है। कहा जाओ। सिपाही निकले, भाग भाग के महल में दाखिल हुए और जल्दी जल्दी मर्तबानों को उतारा और खलीफा वक्त के पास ले गए
फिर खलीफा वक्त ने ताखीर का सबब पूछा तो कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पकड़ लिया था। फिर क्या हुआ था? कहा हम तो सिरका है बोल के, झूठ बोल के वहां से जान बचा के निकल के आए। अच्छा अच्छा, चलो अब निकालो, मर्तबान खोलो, अब ढक्कन हटाओ, अब उसका मुंह खोलो। जब मर्तबानों का मुंह खोला गया तो अब उसके अंदर शराब नहीं है, जो शराब थी वो हकीकत में सिरके में तब्दील हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, सरकार गौसे पाक ने शराब को सिरका बना दिया, शराब को सिरका बना दिया। ये मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तसर्रुफ है, ये उनका इख्तियार है। तो जरा सोचो, जब ताजदारे विलायत का ये तसर्रुफ है तो ताजदारे रिसालत के तसर्रुफ का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ताजदारे रिसालत रसूलों में, नबियों में बेमिसाल, ताजदारे विलायत गौस, अखवास, कुतुब, अब्दाल, वली, विलायत के जो जो दर्जे हैं, आहा, उनमें नुमाया शान रखने वाले सरकार गौसे पाक। हजरात गिरामी, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक गुजारी है। आपने शरीयत पर अमल किया है, तबीयत पर नहीं। ये खास तौर पर पैगाम है उन सबों को जो आज गौसे पाक की औलाद बताकर तबीयत पर चल रहे हैं। होश की आंखें खोलो, जिनकी आल होने का तुमको नाज है, जरा तुम्हारे जद्दे करीम का जरा तुम मामला देखो, उनका किरदार देखो, उनके सुबह शाम को देखो, उनकी नशिस्त बर्खास्त को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो खुद गौसे आजम होकर शरीयत पर अमल कर रहे हैं। वो खुद गौसे आजम होकर शरीयत पर अमल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और तुम औलाद कहलाकर तबीयत पर चलने लगे हो। वक्त है अभी भी, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना तो बहुत देर हो जाएगी। हजरात गिरामी, कैसी देर हो जाती है? हाँ, देर ऐसी हो जाती है कि जो कादरी होता है, अगर गौसे पाक की नजरे करम उससे हट जाए तो फिर वो कादरी नहीं रहता, वो पादरी बन जाता है। और मेरे गौस पाक किसी पादरी पर नजरे करम डाल दे तो वो सच्चा पक्का कादरी बन जाता है। तो हमेशा कादरी बनकर रहो और आला हजरत की जबान में यही दोहराते रहो, कादरी कर, कादरी रख, कादरी यौम उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। और सुनो प्यारे, जो सच्चा कादरी होता है वो अल्लाह से भी, वो अल्लाह की बंदगी करता है, नबी की उल्फत अपने दिल में रखता है, रसूल आजम से सच्ची मोहब्बत करता है। जो सच्चा कादरी होता है वो नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत करता है और नबी के तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करता है। प्यारे, आज जो कोई तमाम सहाबा से मोहब्बत कर रहा है, हकीकत में वही सच्चा कादरी है, वही सच्चा कादरी है, वही ये हक रखता है जो ये कहने का हक रखता है, कादरी कर, कादरी रख, कादरी यौम उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। और सुन लो प्यारे, जो कादरी बनकर रहा, कादरी बनकर जिया,
कादरी बनकर मरा, उसके लिए मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहिर्रहमा ने यूं बशारत दी है, अख्तरे कादरी वाह, वाह। खुल्द में चल दिया, सुभान अल्लाह। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार रिसालत व विलायत कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है। मचल जाओ कादरियो, मचल जाओ गौसे पाक के शहदाइयों, खुल्द वाह है। वाह माने खुली हुई, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, हर एक कादरी के लिए। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे कादरी बनो। सच्चा कादरी जो होता है ना, वो नमाजों का भी पाबंद होता है। और देखो, सरकार गौसे पाक की जिंदगी को पढ़ो तो तुम्हें पता चले ना, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी के कई साल, एक रिवायत में 25 साल है और एक रिवायत में 40 साल है, ऐसे गुजारे हैं कि इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। कोई मामूली बात है ये? ओह, इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करना मतलब रात भर नवाफिल, रात भर तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार, अल्लाह अल्लाह। रातें हमारी भी तो गुजर रही है, लेकिन हम कैसे गुजार रहे हैं ये देखने की जरूरत है। आज तुम कहते हो गौस का दामन, बोलो बोलो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेशक नहीं छोड़ना, बेशक नहीं छोड़ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पहले पकड़ो, पहले पकड़ो। क्योंकि जो गौस का दामन थाम लेता है वो बेनमाजी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये माना है, ये जाना है, ये समझा है, ये पढ़ने के बाद कि गौसे पाक का दामन तो वो दामन है कि चोर ने पकड़ लिया तो वली बना दिया गया, चोर ने पकड़ा तो वली बना दिया गया। और हमने दामन थामा है और हम 5 वक्त के नमाजी नहीं, कुरान के कारी नहीं, वालिदैन के फरमा बरदार नहीं, बड़ों का अदब करने वाले नहीं, छोटों पर शफकत करने वाले नहीं, पड़ोसियों का हक अदा करने वाले नहीं, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले नहीं, बुराइयों और बेहयाइयों से बचने वाले नहीं। तो फिर पता चला दामन तो पकड़े ही नहीं है। पकड़ने वाला तो बहुत आगे निकलता है अमल के मैदान में। पकड़ लो, सच्चा दामन पकड़ लो, पकड़ लो, सिद्के दिली के साथ दामन पकड़ लो, थाम लो दामन, इंशाअल्लाह हर जगह तुम्हारी कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। हजरात गिरामी, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु नवाफिल की कसरत कर रहे हैं, जबकि आप
पैदा ही वली बनकर हुए, पैदा ही वली बनकर हुए हो। आपकी विलादत बाद में है, विलायत पहले है। सुभान अल्लाह। कि विलादत की एक रात पहले सरकार गौसे पाक के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद मूसा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन अल हुसैनी अल हसनी, आप इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन की औलादों में से हैं। सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं, मैं अपने मकान में सोया हुआ था और मेरी किस्मत जागी हुई थी कि मेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, मेरे घर पर आए। वो भी कहां है सरकार? घर पर। और सरकार तन्हा नहीं, जलीलुल कद्र सहाबा की जमात साथ में है और अइम्मे किबार भी उनके हमराह हैं। और सरकार मेरी तरफ देखकर फरमा रहे हैं, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाहि ताला व सयजअल लहू शान फिल औलियाई वल अख्ताब कशानी फिल अंबियाई वर रुसुल। सुभान अल्लाह। अबू सालेह, अल्लाह ताला तुझे एक बेटा अता कर रहा है जो वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। और अल्लाह ताला औलिया व अख्ताब में उसको वो शान अता फरमाएगा जैसी शान अल्लाह ने नबियों और रसूलों में मुझे अता फरमाया है। वाह 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 वाह। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। बचपन ही में गौसे पाक वली हैं, ये माँ बाप को भी पता चल गया, खुद गौसे पाक को भी पता था। पूछने वालों ने पूछा था ना कि सरकार आपको कब पता चला था कि आप अल्लाह के वली हैं? तो कहा उस वक्त मैं तिफले मकतब था, दर्सगाह को जब जाता था तो मेरे दाएं बाएं फरिश्ते चला करते थे और दर्सगाह आने पर बच्चों से ये कहते थे, रास्ता छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजार के बताई है। अल्लाह अल्लाह। आपने हुसूल तालीम के लिए कई कुर्बानियां दी, अपने वतन को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा। 17-18 साल की उम्र में बगदाद जाने का इरादा फरमा लिया और बगदाद आए और इल्म हासिल किया। और हजरात गिरामी मदरसा भी कायम किया, मदरसा भी कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई, उस मदरसे में अंदर जाना नसीब हुआ, उस मदरसे के दरो दीवार को देखना नसीब हुआ, उस मदरसे के बरामदे में टहलना नसीब हुआ। ये वो मदरसा है जिस मदरसे को गौसे पाक ने कायम फरमाया है और खुद पढ़ाया भी है। वो ऐसा मदरसा, अल्लाह अल्लाह, कि एक को
ये कहते हुए बख्शवा लिया कि वो एक मर्तबा मेरे मदरसे के सामने से गुजर के गया था, इसी सबब से उसकी मगफिरत हो रही है। बगदाद में ताउन फैल गया, हैजा की बीमारी फैल गई, लोग आए सरकार गौसे पाक की बारगाह में। सरकार गौसे पाक उस वक्त दरसगाह में मौजूद है, मदरसे में मौजूद है। कहा हुजूर, इस महामारी से हमारी कोई हिफाजत का इंतजाम कीजिए। तो सरकार गौसे पाक ने क्या किया? सरकार गौसे पाक ने आने वालों से कहा, ऐ लोगों, मेरे मदरसे के मैदान में जो घास उगी हुई है उसको तोड़ के खा लो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और उन लोगों ने घास तोड़ के खाई, और जिसने खाई अल्लाह ने सबको शिफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मदरसे में पढ़े, फिर मदरसे को कायम किया और मदरसे में पढ़ाया। आए हाय सुभान अल्लाह। और हम लोग मदरसे से उत्तेज दूर हो रहे, मदरसों से हमारा ताल्लुक उतना ही कमजोर होता जा रहा। आज मदरसे हमें दो मौकों पर याद आते। पहला मौका, घर में किसी का इंतकाल हो गया, बच्चों को बुलाओ कुरान खानी करने के वास्ते। दूसरा मौका, घर में दावत थी, बहुत ज्यादा खाना बच गया, तो अब कहां फिरते, आधी रात को बांट लेते हुए, उठाओ भगोना मदरसे में दे के आ जाओ, सुबह में बच्चे गरम करके खा लेते हैं। मदरसा आज हमारे को इतने चीजों में याद आ रहा। कोई इंतकाल हो गया किसी का तो कुरान खानी के लिए बच्चों को बुलाना है, और खाना घर में दावत में बच गया तो मदरसे में पहुंचाना है। इसके अलावा मदरसों से हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं। और फिर तुम्हारा ये कहना कि तुम गौसे पाक के चाहने वाले हो, तो देखो गौसे पाक तो मदरसे में रहे, मदरसे में पढ़े, मदरसे में पढ़ाए, मदरसा बनाए, मदरसा कायम किया। आज भी मदरसा चल रहा है, वो मदरसा भी चल रहा है और वो लंगर खाना भी चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लजीज खाना, ऐसा प्यारा खाना, आए है सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे बगदाद शहर में जितनी नेमतें मिलती हैं, वो नेमतें एक तरफ, और मेरे गौसे पाक के लंगर से बटने वाला लंगर का खाना एक तरफ। हा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, जो उस वक्त आपने कायम किया था, ये कहते हुए कि मैंने नफली इबादत की तहकीक की और ये पता किया कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ने सवाब किस चीज़ में रखा है, तो फिर जवाब दिया कि वो अमल है भूखे को खाना खिलाना, जिसमें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो आपने लंगर खाना जो उस वक्त कायम फरमाया था, आज तक भी वो लंगर खाना चल रहा है। 2 वक्त का खाना वहाँ पर हर एक को दिया जाता है। दोपहर में तो सभी को, इराकियों को भी और खारजियों को भी। खारजी से मुराद आउट ऑफ के लोग, कई खारजी फिरके के लोग समझेंगे। आउट ऑफ के लोग कोई भी रहने दो, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कोई रहने दो, लाइन में आ गया खाना मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हमने ये डाल दिया है इसी को ले जाओ, नहीं, तुम जो लाए हो उसमें ले जाओ। देगची लाए हो तो देगची में ले जाओ, देगचा लाए हो तो देगचे में ले जाओ। सुभान अल्लाह। जो आया है उसको दिया जाएगा, भर भर के दिया जाएगा। और रात का खाना सिर्फ इराकियों के लिए होता है, मगर लजीज खाना। रोजाना बकरे कटते हैं, ऊंट कटते हैं, मुर्गियां कटती हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल, तो मदरसा भी कायम किया, लंगर खाना भी कायम किया। हजरात गिरामी, हमें भी चाहिए कि हम अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ें। आज 11वीं कर रहे हैं हम, ज़रूर करो। घरों की 11वीं तो ठीक है, लेकिन बस्तियों की 11वीं जो होती है, जहाँ तक खाना खिलाना है, ओके।
झंडा लगाना है ओके, जुलूस निकालना है ओके, लेकिन जुलूस के नाम पे उसमें खुराफात को शामिल करना, बाजा, डांस, पटाखे, ये सब नाजायज, गलत। ये जो पैसे में बाजे, ये जो बाजे में और पटाखों में आप जो पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये पैसा आप बर्बाद ना करते हुए गौसे पाक के नाम से आप गरीब की मदद कीजिए, मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म की मदद कीजिए, मदरसे की किताबें फराहम कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको सोचने की और करने की ज़रूरत है। आप तो बस नाचने के मूड में हो, हमेशा नाचने का आप मूड बना के रखते हो, डीजे हो के बाजा हो, बस अपने को नाचना है। गलत है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन सारे खुराफाती कामों से अपने आप को दूर कीजिए और सरकार गौसे पाक की नज़रे करम हासिल कीजिए। और नज़रे करम तब हासिल होगी जब आप उनके छोड़े नुकूश को अपने लिए मिशअले राह बनाओगे। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को कहने से ज़्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई कोताही गलती हुई हो, मौला अपने फजलो करम से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।